92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। 28 अगस्त को दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे अस्पतालों को आदेश दिया था कि बेड की कमी की वजह से किसी भी डेंगू पेशेंट को एडमिट करने से मना ना किया जाए। लेकिन हमेशा की तरह यह आदेश भी शायद अस्पतालों की फाइल्स में दबकर कहीं खो गया। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 7 सितंबर को एक 7 साल के बच्चे के माता पिता उसको लेकर शहर में भटकते रहे, अस्पतालों के चक्कर काटते रहे। अस्पताल उस बच्चे को दाखिला देने से मना करते रहे और अविनाश की हालत बिगड़ती चली गई। 8 सितंबर की दोपहर अविनाश ने डेंगू और समय पर इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। क्या इस शहर की एमसीडी डेंगू के फैलने की जिम्मेदारी लेगी? क्या इस शहर के अस्पताल अविनाश की मौत की जिम्मेदारी लेंगे? क्या अविनाश को बचाया नहीं जा सकता था अगर अस्पताल का स्टाफ थोड़ी सी इंसानियत दिखा देता? क्या बीती उस दिन 7 साल के उस बच्चे अविनाश और उसके माता पिता पर? यह हमें बता रहे हैं इस परिवार के पड़ोसी जैनेंद्र देवाशीष, जो उस दिन उस बेबस परिवार के साथ थे। एक्चुअली उनको बेटे को हुआ था डेंगू। जब सीरियस हो गया तो ये सिटी हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ पे बेड नहीं मिला था, और मैक्स हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे भी सीट नहीं मिला था, और मुल्तान में भी गए थे हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी सीट नहीं मिला था। लास्ट में उनका बात्रा में ही सीट नहीं मिला था, और उस टाइम उनका बेटा का बिल्कुल सर फट रहा था और हाथ पैर बहुत दर्द हो रहा था, बेचारा रो रहा था। अगर बच्चे को मेडिकल में अगर बेड मिल जाता और बच्चा ठीक हो जाता तो शायद आज ये ये हादसा नहीं होता। वाकई शर्म आती है ये सोचकर कि ये हालात देश की राजधानी के हैं, जहां कई अस्पताल तो भाई 5 स्टार होटल की तरह हैं। लेकिन इन बड़े बड़े अस्पतालों वाले शहर में इंसान की जान कितनी सस्ती हो चुकी है। सोचिए कितना असहाय महसूस किया होगा अविनाश के माता पिता ने उस दिन, और बेटी की मौत का ऐसा सदमा कि पिता लक्ष्मीचंद्र और मां बबीता ने खुदकुशी ही कर ली। दिल्ली, आइए मिलकर आवाज उठाएं ऐसे अस्पतालों के खिलाफ जिनकी वजह से एक पूरा परिवार खत्म हो गया। कॉल लगाइए मुझे, मेरा नंबर है 39927927। अगर आज हम चुप रहे तो कल ऐसी नाइंसाफी का शिकार आप और हम भी हो सकते हैं। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 5 साल में सबसे बुरे हालात हैं इस साल हमारे शहर में डेंगू के, और बेहद दुखद और शर्मनाक हादसा हुआ इस शहर में 8 सितंबर को, जब अस्पताल में दाखिला ना मिलने की वजह से डेंगू से जूझ रहे एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई, और उसकी मौत के कुछ घंटों बाद सदमे की वजह से उसके माता पिता ने खुदकुशी कर ली। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और वाकई आज दिल डूब रहा है उन माता पिता की बेबसी के बारे में सोचकर कि कैसे वो शहर में अस्पताल दर अस्पताल भटकते रहे और हर अस्पताल उस बच्चे को दाखिला देने से मना करता रहा। उनके पड़ोसी जैनेंद्र देवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र जी, अविनाश की मौत के बाद जाहिर सी बात है परिवार की हालत बहुत खराब होगी, लेकिन क्या आप ये कल्पना कर पाए थे कि माता पिता उसी रात खुदकुशी कर लेंगे? मम्मी का हालत बिल्कुल खराब था। वो बार बार वही चीज बोल रहे थे कि मेरे को मेरे बेटे के पास जाना है, बेटे के पास जाना है। रात 11 साढ़े 11 तक हम लोग वहीं पे रुके थे। उसके बाद उनका पता नहीं क्या दिल में चल रहा था क्या नहीं, वो तो हम बता नहीं पाएंगे। वो सुसाइड नोट लिख के और रात 2 बजे करीब वो सुसाइड कर गए। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, शब्द आज मेरा साथ छोड़ रहे हैं। जैनेंद्र जी, आप लोग लाडो सराय में रहते हैं, ये परिवार भी लाडो सराय में रहता था। अगर हम एमसीडी की जिम्मेदारी की बात करें, क्या एमसीडी कभी आपके इलाके में फॉगिंग के लिए आई थी? क्या डेंगू से बचाव के उपाय आपके इलाके में किए गए थे? हमारा कॉलोनी में कभी भी नहीं आते। जैसे ये दुर्घटना हो गया कल, तो इतना धुआं चल रहा था, मेरे को लग रहा था कि ये मच्छर नहीं भगा रहे कि किराएदार को भगा रहे। इतना धुआं हो रहा था, सब बाहर आके खड़े हो गए थे, इतना धुआं है। और जो डेथ हुआ है उनके घर के सामने पर्ची लगा हुआ है कि डेंगू से कैसे बचना है, और डेट था 8 तारीख को ये गुजर गए, और ये 12 तारीख को ये लिफलेट लगा दिए उनके घर के सामने। यही होता है हमारा। बिल्कुल सही कहा जैनेंद्र जी, यही होता है हमारा, और शायद इन हालातों की हमें आदत भी पड़ गई है। एक परिवार की मौत का इससे बड़ा मजाक एमसीडी और क्या उड़ाएगी कि जब उस परिवार में सब लोग खत्म हो गए, तब उस परिवार के घर के बाहर डेंगू से बचाव के उपाय का पर्चा लगाया गया। लेकिन मजाक तो डॉक्टर्स और अस्पताल ने भी किया ना इस परिवार के साथ। क्या बिगड़ जाता अगर एक अस्पताल उस दिन उस बच्चे को दाखिला देकर उसका इलाज करके उसकी जान बचा लेता? क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे डॉक्टर्स और अस्पतालों के खिलाफ? इस पर मैं बात करूंगी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑनररी सेक्रेटरी डॉक्टर के अग्रवाल से, और मैं चाहती हूँ
कि उस बच्चे के लिए, उस परिवार के लिए हम सब मिलकर आवाज उठाएं। आप मुझे कॉल लगाइए 39927927। एक क्लियर मैसेज देना बहुत जरूरी है कि ऐसे अस्पतालों की मनमानी अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। हमारे इस शहर दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में 5 बड़े बड़े अस्पतालों में इतनी जगह नहीं थी, उस अस्पताल के डॉक्टरों का इतना दिल नहीं था कि एक 7 साल के बच्चे को डेंगू की वजह से मरने से बचाया जा सकता। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज हमने मुद्दा उठाया है 7 साल के बच्चे अविनाश की मौत का और उसके माता पिता की खुदकुशी का। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑनररी सेक्रेटरी डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, अस्पताल हवाला देते हैं कि बेड्स नहीं थे इसलिए पेशेंट को एडमिट नहीं किया। कानून क्या कहता है? कानून बड़ा सिंपल है कि आपको फर्स्ट एड, कोई भी मरीज अगर इमरजेंसी में आता है तो आपको अवेलेबल फैसिलिटीज के साथ में जो भी आपके पास में है, मेरे घर पे भी कोई आता है, जो भी मेरे पास अवेलेबल है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको फर्स्ट एड दूं और उसको नियरेस्ट मेडिकल सेंटर में भेजूं। डॉक्टर अग्रवाल, सरकार तो जो जांच करेगी वो करेगी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस मामले पर क्या कार्रवाई करेगी? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अंदर में हॉस्पिटल्स नहीं आते, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर में आते हैं एंड डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑलरेडी इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। डॉक्टर अग्रवाल, अस्पताल आपके अंडर में नहीं आते, लेकिन डॉक्टर्स की संस्था तो है ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। बहरहाल, ये जो बेड्स की कमी का मुद्दा लगातार उठता रहता है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई सोल्यूशन है? मेरी सब पब्लिक से अपील है कि अननेसेसरी एडमिशन ना कराओ, ताकि जो नेसेसरी जिनको एडमिशन होते हैं उनके लिए बेड डिनाई ना हो। जहाँ सीरियस है, जहाँ पे नौशिया है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, आदमी को ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे पेशेंट्स ही बेड्स को ऑक्यूपाई करें। माइल्ड डेंगू वाले बेड्स को ब्लॉक ना करें, ताकि ये ना हो कि सीरियस पेशेंट्स को बेड ना मिले। चलिए, ये एक पते की बात कही है डॉक्टर के अग्रवाल ने कि इस तरह से हम पैनिक ना फैलाएं कि बहुत ज्यादा सिम्टम्स ना हो, लेकिन फिर भी एक अस्पताल का बेड हम ऑक्यूपाई कर लें और हमारी वजह से किसी वाकई जरूरतमंद को बेड ना मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर के अग्रवाल हमसे बात करने के लिए। कुछ ही देर में मैं बात करूंगी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी से, ये जानने के लिए कि डेंगू की रोकथाम के लिए और इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या हो रहा है। आप मुझे कॉल लगाइए 39927927 पर और सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। सितंबर के पहले हफ्ते में ही हमारे शहर दिल्ली में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा डेंगू के केस दर्ज हुए हैं। 1259 केस सामने आ चुके हैं और अब तो दर्दनाक मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। और बीते हफ्ते एक बहुत ही दुखद घटना हमारे शहर में हुई, जब एक 7 साल के बच्चे की डेंगू की वजह से मौत हो गई और उसके माता पिता ने खुदकुशी कर ली। हमारे शहर के 5 बड़े अस्पतालों को बहुत हद तक इस हादसे के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि उन अस्पतालों ने उस बच्चे को दाखिला देने से मना कर दिया था। क्या कार्रवाई हो रही है ऐसे सभी अस्पतालों, क्या कार्रवाई हो रही है उन 5 अस्पतालों पर, ये बताने के लिए मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जैन जी, ये तो हमें पता है कि आपने इन 5 अस्पतालों को शो कॉज नोटिस जारी किया है, लेकिन कहीं कार्रवाई शो कॉज नोटिस तक ही सीमित ना रह जाए, क्या करेंगे आप उसके बाद? उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमने जो नोटिस दिया उसमें कहा है कि उनके लाइसेंस क्यों ना कैंसिल कर दिए जाए, क्योंकि अभी कल मुझे पता लग रहा है किसी हॉस्पिटल ने ये बोला है कि हमारे पास वो पेशेंट आया ही नहीं है। और मैंने आज इसकी इंक्वायरी के आदेश भी दिए हैं अलग से मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराने के लिए। तो जो भी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद सख्त कदम उठाया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जी सत्येंद्र जैन जी, मुझे लगता है हर दिल्ली वाला आज आपसे यही उम्मीद कर रहा होगा कि इन अस्पतालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि हर अस्पताल को एक मैसेज जाए कि दोबारा इस तरह की हरकत ना हो। डेंगू की अगर आपसे बात करूं तो डेंगू लगातार इस तरह से फैल रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, उस पर क्या कर रहे हैं आप? देखिएगा, अभी मैंने अपने अस्पताल में मीटिंग की है, इसमें डिविजनल कमिश्नर, डायरेक्टर लोकल बॉडीज एंड हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया था और उनसे कहा है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जिम्मेदारी दी गई है कि इसको किसी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज को रोकने के लिए उनका काम होता है फ्यूमिगेशन करना, दवाइयाँ छिड़कना, घर घर जाके लोगों को एजुकेट करना, तो मॉनिटर किया जाए, सख्ती से मॉनिटर किया जाए और जहाँ पर भी अगर मॉस्किटो ब्रीडिंग है उसको सख्ती से रोका जाए। शुक्रिया सत्येंद्र जैन जी हमसे बात करने के लिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि एक बहुत दुखद बात यह है कि एक हादसे की जरूरत पड़ती है सरकार को, प्रशासन को, हम सबको जगाने के लिए।
आज बहुत दुख हो रहा है उस 7 साल के बच्चे और उसके माता पिता की मौत पर। अगर आप लोग इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए 39927927 हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। दिल्ली में डेंगू के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन एक बच्चे की जो मौत पिछले हफ्ते हुई है, क्या उसके बाद हमारी सरकार, एमसीडी, प्रशासन आखिरकार जागेंगे? नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों की बेदिली पर आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कॉल लगाकर बताइए। हाँ ऋचा जी, मैं दीपक बोल रहा हूँ। मेरा ब्रदर परसों एडमिट था सफदरजंग हॉस्पिटल में। इन्होंने उसको इंजेक्शन लगवाया और डिस्चार्ज कर दिया। और उसको जब घर लेके आया उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि हमें उससे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और वहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन सफदरजंग हॉस्पिटल में कोई केयर नहीं करी। उसको गए, इमरजेंसी में रखा, इंजेक्शन लगाया पेन किलर के और डिस्चार्ज कर दिया कि ओपीडी में दिखाओ। मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है और मैं पश्चिम बिहार दिल्ली से बात कर रहा हूँ। खाली नोटिस देने से काम नहीं चलेगा, ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट में कि दूसरे हॉस्पिटल्स को सबक मिले कि ऐसा रिजेक्शन करने पे, पेशेंट को रिजेक्शन करने पे सारा का सारा हर्जाना उसको भुगतना चाहिए और उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, तभी ये चीज खत्म हो सकती है। मेरा नाम सुरेंद्र बुद्धि राजा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपके हाथ में मरीज आ जाए, आप उसका ऐसा बेड़ा गर्क करते हो सिर्फ ज्यादा बिल बनाने के लिए। ये पेशा भगवान का रूप माना जाता था, आज इस पेशे में बहुत ज्यादा बेईमानी हो चुकी है। उम्मीद करूंगी दिल्ली के बहुत सारे डॉक्टर्स इस वक्त सुन रहे होंगे कि जनता की क्या राय है। और डेंगू से निपटने की जहां तक बात है, वहां हम सबको, आपको, सरकार को, प्रशासन को, अस्पतालों को, डॉक्टरों को मिलकर जागना होगा और डेंगू के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी होगी। चलते चलते आपको बता दूं कि डॉक्टर्स फॉर यू एक संस्था है जिन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर हमारे पास भेजा है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग फोन करके डेंगू से संबंधित कोई भी मदद मांग सकते हैं। 9899351532। एक बार फिर नंबर बता दूं आपको, 9899351532। इसी के साथ आज ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। कुछ ही देर में सिद्धार्थ आपके साथ वापस जुड़ेंगे और 92.7 बिग एफएम पर आप सुनते रहिए गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी 8 बजे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।